भाई साहब रिजवान की कैप्टनसी में पाकिस्तान 5 T20 खेल चुका है और अब तक खाली लर्न नहीं कर रहा है, विन नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग इतनी नल्ली हो गई है कि भाई साहब 206 भी डिफेंड नहीं कर पा रही। ठीक है, हमें समझ में ही नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान को चेस करना चाहिए, क्योंकि पहले बैटिंग करते तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई साहब ये पिच कितने की है। रन बना के हम डगआउट में जाते हैं तो पता चलता है भाई साहब हम तो टारगेट पे 20-25 रन शॉर्ट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बैटिंग की बात करूंगा। टू बी ऑनेस्ट भाई साहब, साइम अयूब को आज आपने ऊपर खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस आपको नजर आ गई, उसने बता दी कि भाई मैं ऊपर का बंदा हूं, मैं ऊपर आना चाहता हूं। ये लोग जब मुझे नीचे खिलाते हैं मेरे रन नहीं होते। ये ऊपर का बंदा, ये टॉप ऑर्डर में खेलना चाहता है, आप इसको वन डाउन खिला तो ये नहीं खेल पाता और सही से इसको रन नहीं मिलते, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपने इसको साइम अयूब को ऊपर खिलाया, इसने क्या बेहतरीन नॉक खेला है, वेल डिजर्व सेंचुरी इसने मिस की है। ठीक है, 100 से बेहतर भाई साहब ये 90 जो टीम को फायदा पहुंचा रही थी। ठीक है, टीम को फायदा पहुंचाई थी और पहली इनिंग तक तो बहुत फायदा पहुंचा है। ये सेकंड इनिंग में जो बॉलर्स ने हादसा किया है उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, फिर मैं आऊंगा बाबर आजम की तरफ। भाई जब तूने आने के बाद 2 कवर पे चौके लगा दिए तो भाई साहब तू एंकर क्यों करने की चुल है तेरे अंदर? तू वन डाउन आ रहा है, तूने 2 कवर पे चौके मार दिए बेहतरीन, तो भाई तू एंकर क्यों कर रहा है? जब दूसरे एंड से साइम अयूब गेम को लंबा लेके जा रहा है, अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, तो तू उसको भी वरगला रहा है कि भाई रुक के खेली, आउट ना हुई, रुक के खेली। अबे वो बंदा अटैकिंग खेल रहा है, तुम उसका भी गेम अपनी तरह बर्बाद करोगे? अपना गेम तो तुमने बर्बाद कर लिया बॉबी भाई, तुम भाई साहब साइम अयूब का भी करियर बर्बाद करना चाह रहे हो, क्योंकि ताकि मैं नहीं करूं तो दूसरा भी ना करे। पे भाई तुमने जब अच्छे खासे 2 कवर में चौके लगा दिए, एक छक्का लगा दिया, उसके बाद भाई तुम अटैकिंग खेलो, मार धाड़ करो। क्योंकि भाई साहब मुझे नहीं लग रहा है कि अगली T20 सीरीज में भाई साहब बाबर आजम का नाम आने वाला है, क्योंकि लास्ट मैच है कल, इसमें भाई साहब बाबर आजम को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। इसमें इसको बोलेंगे मैनेजमेंट कि भाई तू 40 रन हमें 15 से 20 बॉलों के अंदर करके दिखा दे, तेरी अगली T20 सीरीज में नाम लिखवा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं कर पाया तो भाई साहब फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाबर आजम के लिए, क्योंकि T20 की बैटिंग भाई साहब जिस तरह की साइम अयूब ने करके दिखाई है वो बिल्कुल क्लियर था कि भाई साहब पिच कितने की थी और किस तरह से खेल ली थी पिच। ठीक है, उस्मान खान नहीं रन कर पाए, तैयब ताहिर भी रन नहीं कर पाए, इरफान खान मैं कहूंगा यार इस बंदे ने बहुत बेहतरीन खेला। जहां पे उस्मान खान और तैयब ताहिर यार स्ट्रगल करके गए डगआउट में, इरफान खान ने नीचे से आके जिस तरह से भाई साहब इसने खेला है, 30 रन इसने किए 16 गेंदों पे, 200 के स्ट्राइक रेट से इसने बैटिंग की है और बहुत बेहतरीन खेला। मैं आपको एक वर्ड में बताऊंगा, ठीक है, क्यों बहुत बेहतरीन खेले? क्योंकि यार ये 7वें नंबर पर आ रहा है, पहली बात। ठीक है, 7वें नंबर पर आ रहा है, फिर उसके बाद यार आपके रन भी नहीं थे इन शॉर्ट। ठीक है, साइम अयूब भी उस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था पिच पे, उसका कैच भी ड्रॉप हुआ था। ठीक है, 96 पे उसका कैच ड्रॉप होता साइम अयूब का, उसके बाद वो नहीं खेल पाता, लेकिन इरफान खान पिच पर था, उसने सही अच्छे खासे रन बनाए, टू बी ऑनेस्ट। फिर नीचे से आ गया अब्बास आफरीदी ने रन लिए। भाई तुम सिंगल करके साइम अयूब को स्ट्राइक दे देते 100 बनाने के लिए, लेकिन वो 100 उसकी इनिंग को डिफाइन नहीं कर सकता जिस तरह भाई साहब इसने 98 रन बनाए। वो बहुत भाई साहब एक्सेप्शनल इनिंग खेली है साइम अयूब ने, टू बी ऑनेस्ट। बॉलिंग पे आऊंगा, बॉलिंग पे मुझे कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं ना। रीजा हेंड्रिक ने भाई साहब पेल के पूरा बल्ला अंदर दे दिया, पूरा बल्ला अंदर दे दिया। उसने समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। देखो रीजा हेंड्रिक के साथ रस्सी वेंडर डूसन था, इसीलिए उसकी सेंचुरी हो गई। साइम अयूब के साथ भाई साहब रस्सी वेंडर डूसन होता 150 मारकर जाता, वो 150 मारकर जाता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। रीजा हेंड्रिक भाई साहब बहुत टाइट खेला था, एक तरफ से रस्सी वेंडर डूसन एंकर कर रहा था, दूसरी तरफ से रीजा हेंड्रिक भाई साहब छक्के पे छक्के लगा रहा है, छक्के पे छक्के। हारिस रऊफ को भाई साहब मुझे समझ में आया 4 ओवर में 60 रन दिए उसे, 60 रन, मतलब सही पिला है यार। लास्ट मंथ का वो प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है यार हारिस रऊफ, लास्ट मंथ का। उसके बाद यार इसकी इस टाइप की परफॉर्मेंस है। भाई हारिस रऊफ को आप डब्बा पैक करके ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भेजा करो, बाकी जगह इसको जलालत के लिए ना भेजा करो। मैं आपको यही कहूंगा, ये बंदा खाली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ही परफॉर्म करने के लिए रह गया, बाकी किसी भी ग्राउंड में आप इसको ले जाओ ये पिलेगा, रन मशीन है ये। ठीक है, साइम अयूब से ज्यादा तो छक्के इसने खाए, मतलब समझ नहीं आ रहा ना। रिजवान को चाहिए थी भाई साहब स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट खेलनी थी। जब साउथ अफ्रीका के 2 आउट हो गए तो भाई आपको चाहिए था ना कि यार आप इसको आउट करो, रीजा हेंड्रिक को आप डिसीव करते इसको।
ठीक है, वो वहीं से अपनी गेम शुरू कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चौके से अपनी गेम स्टार्ट करता, और जब आपने उसको नहीं पकड़ा, वो भाई साहब खुल के उसने धागा खोल दिया। वो उसने बोला कि भाई ये ना आओ देखा ना ताओ देखा, भाई साहब सही वो खेल के गया है। ठीक है, रिजवान को चाहिए था कि भाई आप साइम अय्यूब से ओवर करवा देते, क्योंकि अगर अबरार अहमद से नहीं हो पा रहा तो आप ये साइम अय्यूब से करवा सकते थे ना, क्योंकि ये क्रिकेट में एक चीज है, जो प्लेयर अगर बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर ले तो भाई साहब उसकी बॉलिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यार रन ही उसी ने बनाए होते हैं। क्योंकि अगर रन आपके होंगे तो यार आप चाहोगे ना मैंने जो इतनी मेहनत से रन बनाए, ये क्यों मैं किसी को इसी तरह दूं। तो आप यार साइम अय्यूब से अच्छी तरीके से बॉलिंग करवा सकते थे, या तो चाहिए था बाबर को कि वो रिजवान को बोलता कि भाई यार नहीं साइम से ओवर करवा लो, साइम अच्छी बॉलिंग करता है। पीएसएल में भी भाई साहब साइम अय्यूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। साइम अय्यूब शायद कुछ कर सकता था, अगर रीजा हेंड्रिक नहीं तो भाई साहब रस्सी वैन डर डूसन तो डिसीव होता ही होता है यार। रीजा हेंड्रिक ने भाई साहब 10 छक्के मारे यार, 10 छक्के। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि साइम अय्यूब से अच्छी इनिंग नहीं खेली रीजा हेंड्रिक ने। ठीक है, साइम अय्यूब ने अपनी जगह बहुत अच्छा खेला, रीजा हेंड्रिक ने अपनी जगह बहुत अच्छा खेला। सेंचुरियन में जहां पे ये लोग खेल रहे थे ना भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब डिफेंड 2006-2007 में हुआ था। ठीक है, और आप वहां पे भी भाई साहब जब आपको पता था कि यार इस टाइप की चीजें, तो आपको यार ज्यादा रन बनाने चाहिए थे ना। अगर आप पहले ही 10 से 15 रन शॉर्ट थे ठीक है, लेकिन यार शाहीन को भी विकेट लेनी चाहिए थी, वो भी पिटा। जादाद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन फिर वही बात है, एंड के 2 ओवर में वो भी पिट गया। हारिस रऊफ का तो पूछो ही नहीं, अब्बास आफरीदी भी पिटा, मतलब कोई बचा नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल था वो अबरार अहमद ही था, क्योंकि उसने मिनिमम रन दिए और वो थे 30 रन उसने दिए अपने 4 ओवर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। ठीक है, तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक मारो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।